माँ अक्सर कहा करती थी कि ये तो बहुत बड़ी नौकरी है बेटा, हम वहां तक पहुंच भी पाएंगे। लेकिन बेटे ने तो ठान लिया था कि परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, परंतु मंजिल तक तो पहुंचना ही है। किस्मत ने भी पूरी परीक्षा ली। पहला प्रयास किया, आरएस 2021 भर्ती में प्री पास किया, लेकिन मुख्य परीक्षा में रेस से बाहर हो गए। दूसरे प्रयास में दुगुनी मेहनत की और आरएस 2023 भर्ती में हासिल कर ली 10वीं रैंक। अपनी कहानी शेयर करने के लिए आज हमारे साथ है विकास सियाग। इनसे जानेंगे गांव से निकलकर एसडीएम की कुर्सी तक पहुंचने का सफर कैसा रहा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और इनसे यह भी जानेंगे कि यहां तक पहुंचने में किन किन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। से ऑफिस में ही हूँ, फुल बना। में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपको बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने हाल ही में जो आरएस का रिजल्ट आया है उसमें 10वीं रैंक प्राप्त की है। जी सर। आपको उम्मीद थी कि मेरा रिजल्ट इतना शानदार आने वाला है? नहीं सर, मुझे ऐसा था कि जैसा पेपर और जैसा मेरा इंटरव्यू गया था, तो उसमें मैं ये श्योर था कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मतलब मुझे ये था कि 200 के अंडर में कुछ रैंक मिल जाएगी, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं था क्योंकि इस पेपर का और इंटरव्यू का पैटर्न ही कुछ ऐसा है कि आप श्योर नहीं हो सकते। तो मैं इतना श्योर था कि 200 के अंडर में मैं कुछ भी आ जाऊँगा, लेकिन 10th रैंक मेरे लिए भी थोड़ी ऐसा सरप्राइज़ ही था। लेकिन अच्छा सरप्राइज़ था सर, बहुत खुश हुए ये 10th रैंक देख के। रिजल्ट सुखद आएगा, ये पहले से भरोसा था। हाँ, ये इतना भरोसा था कि मैं रिजल्ट मेरा पॉजिटिव रहेगा, मैं 200 या 300 के अंडर में तो आ ही जाऊँगा। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। अच्छा, 2021 में मैंने पहला दिया था और उसके बाद 2023 की वैकेंसी का पेपर दिया था मैंने सर। अच्छा, 21 में क्या रहा? 21 में सर प्री पास हो गया था, लेकिन मैं मेंस में असफल हो गया था। असफल तो क्या, बुरी तरह असफल हो गया था सर उसमें तो मैं। और उसके बाद से मैंने ट्राई किया और ये 23 वाला प्रयास है, सेकंड प्रयास, और उसमें 10वीं रैंक आई है सर मेरी। जी। सीरियस होकर के आपने कितने समय तैयारी की? सीरियस होकर तैयारी सर, एक्चुअल में जो सीरियस तैयारी है वो मैंने अप्रैल 2022 से तैयारी की, क्योंकि मार्च 2022 में 21 वाला मेंस था। जी। उससे पहले मेरा जॉब का प्रोबेशन चल रहा था। चूँकि जैसी मेरी जॉब है और जैसा जिस इलाके में मैं पोस्टेड हूँ, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ सको या फिर रेगुलरली पढ़ सको, और उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा भी नहीं थी उस जगह पे, बॉर्डर लाइन पे मेरा स्कूल था। तो वहाँ से बाद में 21 का पे मेंस फेल होने के बाद मैंने 22 में अच्छे से तैयारी स्टार्ट की। फिर धीरे-धीरे तैयारी होती रही, जॉब के साथ-साथ तैयारी चलती रही, और जब ये 23 वाली वैकेंसी का मेंस आया, तब मैं कुछ समय के लिए जयपुर भी गया था और ये 23 वाला मेंस दिया था, और उसके बाद ये मेंस देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद 25 वाली वैकेंसी की भी वापस तैयारी की, लेकिन अब उसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़े। अच्छा, इसमें रिजल्ट क्या था? मेंस क्लियर कर लिया आपने इसमें? हाँ, 25 वाली वैकेंसी में मेंस क्लियर है, मेरा इंटरव्यू कॉल हो चुका है इसमें भी। अच्छा, तो अब तो आपको जरूरत नहीं है। अब शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, एसडीएम अलॉट हो जाएगी, जो पहली प्रेफ़रेंस है मेरी, तो शायद ज़रूरत नहीं पड़े इसमें, फिर क्यों ही देंगे। जी। कोई एक योग्य कैंडिडेट आएगा इसमें। अच्छा, अभी आप एलडीसी हो, अभी एलडीसी हूँ सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट। शिक्षा विभाग में। कब लगे? मैं ये जुलाई 2020 में लगा था। पहले मेरी पोस्टिंग सिरोही थी जी। और उसके बाद मैं पिछले 5 साल से रणजीतपुरा, जो बज्जू ब्लॉक में है, बॉर्डर लाइन पे स्कूल है, वहाँ पे कार्यरत हूँ। अच्छा, आपने कहा कि मैं थोड़े समय के लिए जयपुर गया, हुँ। तो बाकी तैयारी आपने रणजीतपुरा रह करके की? बाकी तैयारी सर पूरी रणजीतपुरा रह के जॉब के साथ-साथ ही की थी। स्कूल के बाद मुझे जो भी समय मिलता, उसमें मैं तैयारी करता था। ऑनलाइन मेथड से जो क्लासेस देखने वगैरह होती थी और टेस्ट भी अटेम्प्ट करने होते थे, तो मैं ऑनलाइन ही कर लेता था। बस वहीं के साथ-साथ। तैयारी सारी लगभग घर बैठ करके हुई है। हाँ, तैयारी सारी सेल्फ स्टडी है। जयपुर जाते थे तो टेस्ट देने के लिए वहाँ जाना पड़ता था, ताकि वो माहौल हो जाए। थोड़ा एक कॉम्पिटिटिव माहौल महसूस करना भी एंड में ज़रूरी हो जाता है, उसके लिए जाते थे। बाकी सारी तैयारी सेल्फ स्टडी है, घर पे जॉब के साथ। घर पे भी नहीं, वो रणजीतपुरा ही रहते थे हम, और 2 साथी और हैं मेरे, उनके साथ में रह के तैयारी करी थी मैंने। कोचिंग आपने ली नहीं? नहीं सर, कोचिंग मैंने फॉर्मल कोचिंग नहीं ली। टेस्ट सीरीज़ मैंने ज़रूर जॉइन की थी कोचिंग्स की, लेकिन उसके अलावा कोई भी कोचिंग नहीं ली। नोट्स ज़रूर मैंने कोचिंग्स के पढ़े, क्योंकि किसी न किसी चीज़ का आपको बेसिक चाहिए होता है, एक बेस बनाने के लिए। तो मैंने नोट्स को बेस बनाया, और उसके बाद मेरी जो भी एक्स्ट्रा किताबें जो मैंने इधर-उधर से जो टॉपर्स वगैरह थे उनसे पूछ के जो डिसाइड की, उनको मैंने नोट्स के साथ मिक्स किया और उसके आधार पर तैयारी करता रहा। बाकी फॉर्मल कोचिंग जो ऑफलाइन जाके या ऑनलाइन वीडियो के थ्रू लेते हैं, वो मैंने अभी तक फॉर्मल कोचिंग नहीं ली। आपका पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन सा था? मैंने सर आज तक 3 ही एग्ज़ाम दिए थे। एक एलडीसी का दिया था, जो इसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। दूसरा मैंने 21 वाला आरएस दिया था, जिसमें असफल हो गया, और तीसरा ये है 23 वाला। उसके अलावा मैंने कुछ ट्राई ही नहीं किया सर। यही था, जब 2018 में लगे उसके बाद एक ही एम था कि आरएस लगना है। तो उसके अलावा कुछ किसी और गए ही नहीं, रुख ही नहीं किया किसी चीज़ का। जी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा सर कोलायत गाँव में हुई। शिक्षा तो नहीं कह सकते सर, उसे स्कूल जाना कह सकते हैं कि हम स्कूल गए और वो क्लास पास हुई, क्योंकि प्राइमरी स्कूल थी और उस टाइम पढ़ाई भी किसी कोई खास ध्यान दिया नहीं जाता था उसमें। क्योंकि सर हम एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, तो आय का साधन बहुत सीमित था। जी। तो 5वीं तक एक सरकारी स्कूल में पढ़े थे, उसके बाद में एक गाँव की प्राइवेट स्कूल है, जो पिताजी के संयोगवश दोस्त भी थे, तो वहाँ उन्होंने पढ़ाई करवाई। 10वीं तक हम वहाँ पढ़े सर। कोलायत में? कोलायत में। ठीक है, कोलायत में 10वीं करने के बाद पिताजी ने फिर कहा कि पिताजी की ये शुरू से इच्छा रही थी, क्योंकि हमारी पूरी पीढ़ी अनपढ़ ही है सारी, दोनों साइड से, माता की साइड से, पिता की साइड से। तो उनकी इच्छा थी कि बच्चे आगे पढ़ें, तो उन्होंने बोला कि आप बाहर जाके पढ़ो। तो हमें जोधपुर भेजा सर। तो जोधपुर हम 10वीं के बाद 11वीं-12वीं और ग्रेजुएशन जोधपुर से हुई, और ग्रेजुएशन करते ही जस्ट उसके ग्रेजुएशन के बाद में मैं एलडीसी लग गया सर। अच्छा, जैसे ही आपने ग्रेजुएशन की, भर्ती हुई और भर्ती में सिलेक्शन भर्ती में सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद से ये आरएस की प्रिपरेशन है, और अब सेलेक्ट हो गए सर। जोधपुर में आप प्राइवेट स्कूल में गए, गवर्नमेंट स्कूल में? जोधपुर में प्राइवेट स्कूल थे।
चूँकि गवर्नमेंट स्कूल यहाँ से बाहर भेजा ही था, तो पिताजी ने बोला कि कुछ अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो एपेक्स पब्लिक स्कूल स्कूल का नाम है जोधपुर में। जी। तो वहाँ पढ़े थे हम। उसके बाद में कॉलेज में एडमिशन लिया जैन नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में, और 3 साल वहीं रहे। उसके बाद में चूँकि मुझे कॉमर्स में ज़्यादा स्कोप दिखा नहीं, अच्छा, और आपका सब्जेक्ट कॉमर्स था? कॉमर्स था, हाँ। और घर के कंडीशन भी उस समय कुछ ऐसे हो गए थे कि जॉब की सख्त ज़रूरत भी थी। हालाँकि मैंने फर्स्ट ईयर में मन बना लिया था कि आरएस बनना है, चूँकि कंडीशन ऐसी थी, तो एक जॉब चाहिए थी, कंपल्सन हो गया था। तो 18 में वो पेपर देना पड़ा और फिर एलडीसी लग गया सर उसी पेपर में। अच्छा, आपने कॉमर्स सब्जेक्ट किस हिसाब से लिया? किसी ने राय दी या आपने आप ही ले लिया? नहीं सर, मैंने जैसे आपको बताया, हमारा कोई पढ़ाई का बैकग्राउंड है नहीं। 10वीं तक हमारे वो जो पिताजी के दोस्त जो हमारे टीचर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन सर 10वीं के बाद कोई गाइडेंस नहीं था। कोई एक गाँव में टीचर लगे हुए थे, तो बड़े भैया ने साइंस ली, तो उन्होंने ऐसे सजेशन दे दिया कि एक ने साइंस ले ली तो दूसरे को कुछ और दिला दो। तो बोले कि क्या दिलाएँ? तो ऐसा एक मैं तो नहीं मानता, लेकिन ऐसा फिनोमेना है कि आर्ट्स तो कमज़ोर ही बच्चे लेते हैं। हुँ। तो क्या बच्चे को कॉमर्स दिला दो। तो मुझे कॉमर्स दिला दी। हालाँकि मुझे कॉमर्स का ना तो कुछ जानकारी था आगे क्या होता है, बट वो कहता है ना कि अज्ञान था, कुछ बैकग्राउंड भी नहीं था हमारा शिक्षा का, तो किसी के कहने पर कॉमर्स ले ली सर, यही था। फिर ग्रेजुएशन के बाद वापस इस रुख किया है कॉम्पिटिशन का। अच्छा, एलडीसी बनने के बाद में आपने पीजी की नहीं सर, या मैंने यहीं रुक गए? एलडीसी बनने के बाद कुछ परस्यू ही नहीं किया। हुँ। मैंने सब कुछ रोक दिया। जो भी मैं करना चाह रहा था, मेरे खेल, मेरा सोशल सर्किल, मैंने सब कुछ रोक दिया एलडीसी के बाद। एलडीसी चयनित हुआ, मुझे जुलाई 2020 में पोस्टिंग मिली। पहले 6 महीने मैं कहीं और पोस्टेड रहा सिरोही में, तब तक नहीं पढ़ पाया। लेकिन 21 के बाद मैं धीरे-धीरे पढ़ता गया, और मार्च 2022 के बाद में डेली जॉब के साथ भी 6 घंटे की जॉब होती थी, उसके बाद भी मैं 8-9 घंटे निकालता था। 5 अच्छा। हाँ, हुँ। केवल 5 साढ़े 5 घंटे की नींद से, और सोशल सर्किल पूरा ही हटा दिया था सर 2 साल के लिए। तो वो धीरे-धीरे वो सर मेहनत काम आई, और आज इस रैंक पे है। सोशल मीडिया पर हो? है सर, लेकिन उसे एक्टिव नहीं कह सकते। मतलब जब तक मैंने तैयारी की थी तो वो नगण्य था एक्टिवनेस। उसके बाद तो पेपर देने के बाद तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन तैयारी के दौरान सर ना के बराबर एक्टिव रहते थे सोशल मीडिया पे। अच्छा, आपने कहा कि फर्स्ट ईयर में मैंने मानस बना लिया कि मुझे आरएएस बनना है। हुँ। उस समय क्या कोई इंसिडेंट हुआ या ऐसे ही कि ठीक है, मुझे जॉब लगनी है बट राजस्थान की सबसे बड़ी जॉब लगनी है? नहीं सर, इंसिडेंट ऐसा था कि हम एक ना तो हमारे पास ज़मीन जगह थी, कुछ थी। तो हम देखते थे कि हमें कुछ भी कोई छोटी-सी भी कार्रवाई के लिए हमें तहसील वगैरह चक्कर लगाने पड़ते थे। और चूँकि उस टाइम 11वीं-12वीं में हम बाहर गए थे, तो कागज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तब तहसील से बहुत ज़्यादा हमारा संपर्क हुआ। पहले तो हम तहसील भी नहीं जाते थे, कोई कुछ काम होता भी नहीं था सर, पढ़े भी नहीं थे तो क्या काम हो। तो सर उस टाइम थोड़ा-थोड़ा पता चला कि तहसीलदार और एसडीएम की पावर क्या होती है। फिर जब फर्स्ट ईयर में बाहर निकले, तो ऑप्शन एक्सप्लोर किए कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आजीविका के लिए, नौकरी लगने के लिए। तो सर सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे सिविल सर्विस का लगा, जिसमें मैं खुद के परिवार का मान बढ़ा सकता हूँ, और साथ में जिस परिस्थिति में मैं आया हूँ, उस परिस्थिति में जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए मैं अगर कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा भी मेरा आंशिक योगदान भी दे सकता हूँ, तो उसका सबसे बढ़िया ज़रिया क्या है? सिविल सर्विस बनो आप। जी। तो बस उसके लिए मैंने मानस बना लिया था। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मैं पहले कुछ टाइम में मानस के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वो क्या किस्मत में लिखा होता है सर। तो वो किस्मत नहीं चाहती थी कि मैं उस टाइम तैयारी करूँ, और किस्मत चाहती थी कि ये सब कुछ इसी टाइम हो सर। पहले अपने आप को सिक्योर किया, हुँ। फिर इधर लगे। फिर इधर लगे सर। यूपीएससी की मन में नहीं आई? यूपीएससी के सर मन में ये भी एक फ़नी किस्सा अभी हुआ है सर। यूपीएससी के मन में आई मैंने 23 का देने के बाद, हुँ। और 25 की तैयारी की। 25 का देने के बाद मैं फ्री हो गया। फिर मैंने कहा यार 23 में पेपर हो रखा है, लेकिन 200-300 रैंक की जैसा मैंने आपको बताया उम्मीद थी। फिर मैंने सर अब यूपीएससी का एक कोर्स भी बाय किया। मैंने कहा अब यूपीएससी अपन तैयारी करेंगे, और अगले 2 साल अपन यूपीएससी को देंगे। ताकि अगर इसमें कुछ मेरे को अलाइड वगैरह मिल भी जाता है, तो एक बार जॉइन करके और एक बार एक लंबी लीव लेंगे, और उसके बाद 2 साल अपन यूपीएससी को देंगे। मुझे क्योंकि इस रैंक की उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा था कुछ 200-300 के तहत कुछ मिलेगी। अलाइड मिल जाएगा। हाँ, अलाइड मिल जाएगा। हुँ। तो मैंने यूपीएससी का कोर्स भी खरीद लिया। लेकिन अब सर प्रॉपर मिल गई है, तो चूँकि मेरा ये था कि प्रॉपर मिलने के बाद मैं कुछ और ट्राई करूँगा नहीं। तो वो शुरू से मैंने पहले से सर मेरे कुछ जीवन में लक्ष्य हैं, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप तय कर रखे हैं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता। तो मैंने ये था कि प्रॉपर के बाद अपन कुछ भी ट्राई नहीं करेंगे, तो अब वो यूपीएससी कोर्स है वो छोटे वाले भाई को ही दूँगा सर। हुँ। तो मानस अब वो अधूरा ही है। अब मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। हाँ, अब मेरा लक्ष्य पूरा हो गया सर। हुँ। अब लक्ष्य यही है कि ये जॉब मिली है, उससे कुछ समाज की सेवा कर सकूँ। जो माता-पिता जिन्होंने मेरे लिए इतना कड़ा संघर्ष किया है, उनका सर मान बढ़ा सकूँ। पहले ये लग के बढ़ाया है, और अब जॉब करके बढ़ा लेंगे सर। पिताजी किसान हैं? पिताजी सर किसान भी नहीं कह सकते, मतलब दैनिक मज़दूर थे सर पहले, और फिर एक छोटी ज़मीन ली। गुज़ारा करते थे सर। उसके बाद में सर गाड़ी लाइन में आए, ट्रक ड्राइवर है पिताजी। अच्छा। और कोलायत में अगर आपको जानकारी हो, तो कोलायत के आस-पास खाने बहुत हैं। जी। तो पहले बिल्कुल, उन खानों में क्ले दैनिक की मज़दूरी किया करते थे। फिर उन्हीं खानों में किसी और की गाड़ियाँ चलानी स्टार्ट की, और धीरे-धीरे सर 10-15 साल किसी और की गाड़ी चलाई, और फिर खुद की गाड़ियाँ वगैरह बना ली। और अब सर खुद की 2 गाड़ियाँ हैं, और वही पापा अभी भी वही काम करते हैं। क्योंकि उनको बोला था सर, बड़े भैया मेरे जॉब लगे तब उनको बोला भी था कि अब छोड़ दो। तो बोल रहे हैं कि इसी जॉब ने तुम्हें इतना बड़ा बनाया है, तो मैं जब ज़मीन तक छोड़ना नहीं चाहता, मैं ज़मीन छोड़ना धरातल नहीं से चाहता। जुड़ा रहना चाहता हाँ, हूँ। तो हुँ। अभी भी सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो भी अभी पिताजी घर पे नहीं है। आज पिताजी पहुँचेंगे सर। आपके बड़े भाई जॉब में हैं? जी सर। क्या करते हैं वो? वो सर सेकंड ग्रेड टीचर है, अभी लगे हैं सर, हुँ। अभी प्रोबेशन में है। आप 3 भाई हैं? 3 भाई हैं सर, एक छोटा है, एक छोटा भाई है वो मेरे भी से। पढ़ाई कर रहे हैं। वो अभी एज हुई है उसकी 21 का अभी, हुँ। तो वो तैयारी कर रहा है सर सिविल सर्विस की वो भी। माताजी गृहिणी हैं? माताजी गृहिणी है सर। हुँ। रिज़ल्ट सबसे पहले किसने देखा? रिज़ल्ट सर देखा तो मैंने भी था। हुँ। मैंने ही देखा था सर, क्योंकि रिज़ल्ट के दिन एक जो अभ्यर्थी होता है उसकी उत्सुकता सर बहुत ज़्यादा रहती है। तो रिज़ल्ट ऐसे ही था, 11 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, 5 बजे आ रहा है, 7 बजे। तो हम फ़ोन में ऐसे ही एक साइड को चला रखा है, वो छोटी स्क्रीन पे आरपीएससी की साइट खोल के रखी थी सुबह से। हाँ।
तो सर जैसे आईआर टच किया, पहले तो 2 मिनट उस रिजल्ट को देखा क्योंकि रोल नंबर डालने की हिम्मत नहीं हुई कि नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। तो फिर जैसे-तैसे रोल नंबर डाले, आगे रैंक देखी, वो रैंक देखने के बाद में 5 मिनट तो कुछ महसूस ही नहीं कर पाया। तो मैं बस एकदम उसे रैंक को देखता रहा, फिर वो सर पूरा एकदम गूज़बम्प टाइप मोमेंट होता है, वो सर हुआ। फिर भरोसा हो गया था? सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे 5 मिनट कुछ महसूस ही नहीं हुआ सर, मैं उतना हुँ। उस चीज़ से स्तब्ध था। हुँ। फिर मैंने माताजी को बोला, फिर मैंने भैया को फ़ोन किया। भैया को बोला, मैंने कहा मेरे फ़ोन में हो सकता है गड़बड़ से दिखा रहा हो, आप अपने फ़ोन से दोस्तों के फ़ोन से इसको रिकन्फर्म हाँ, करो। कन्फर्म कराओ इसको। हाँ। फिर सर उन्होंने कन्फर्म किया और फिर वो खुशी हुई। मम्मी जी को बताया तो मम्मी जी कभी सोचा भी नहीं था सर उन्होंने, जिस स्थिति से हम आते हैं, हमारे लिए सर नौकरी भी बड़ी बात थी। जो एलटीसी लगा था वो भी हमारे लिए एक नया सोचने वाली बात थी। तो जब अधिकारी लग गए तो सर वो गदगद हो गए, उनके आँसू आने लग गए सर। बट उनको देख के सर एक संतुष्टि, एक सैटिस्फैक्शन महसूस हुआ सर, कि जो इनकी मेहनत थी, जो मेरी मेहनत थी, वो सब उसी चीज़ के लिए थी। उस पल में सर मैंने पाया कि वो सब कुछ साकार हो गया सर मेरे लिए। माताजी को पता था कि ये नौकरी इतनी बड़ी है? माताजी को सर पता था। माताजी को ये पता था कि ये होता है, लेकिन माताजी के मन में हमेशा से सर क्या होता है कि जब आदमी इतने निम्न स्तर से ऊपर उठता है ना, तो उसको ये लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी। हुँ। तो हमेशा से ये सोचते थे कि बेटा तो बहुत मोटी नौकरी है, बेटा आप में जा सकां कि नहीं जा सकां। लेकिन उन्होंने हमें कभी डिस्करेज नहीं किया। उन्होंने हमें बोला कि हाँ बेटा ते ट्राई करदा रहो, मैं तो अब के कर सका, मैं था सपोर्ट कर सका। बंग हमेशा यही कहणो। तो फिर वो सपोर्ट करते रहे और जैसे ही लगे फिर सर उनका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए। पिताजी को जब फ़ोन किया तो पिताजी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए सर। मेरे को 10 मिनट तो पिताजी को सँभालने में लगे उस चीज़ के लिए। और सर वो ठीक है, वो मोमेंट भी ज़रूरी था। इतने सारे लोग, उनका स्ट्रगल सर जब साकार होता है तो हो जाता है इमोशनल। जी। फिर तो फ़ोन कॉल्स की झड़ियाँ लग गई होगी? फिर तो सर वो क्या कहते हैं ना, फ़ोन 3 दिन बाद आज कुछ फ़ोन को आराम मिला है, वो बैटरी थोड़ी कुछ चार्ज बची है अब आज, वरना चार्जिंग सॉकेट में लगा के रखना पड़ता था फ़ोन को तो। पर ठीक है सर, समाज का प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, सबको खुशी है आस-पास वालों को, और इसीलिए सर इतनी मेहनत थी कि सबके लिए कुछ कर सकें। मेहनत मज़दूरी करने वाले लोग हैं, जी उनके सर। लिए आप एक प्रेरणा हो, एक एग्ज़ाम्पल हो। क्योंकि सर उस स्तर से उठे हैं, तो मेरे ख़्याल से सर एक प्रेरणा ले सकते हैं कि सर उस स्तर से भी बढ़ के कुछ किया जा सकता है। क्योंकि नॉर्मली सर ये होता है कि आदमी उसी सर्किल में सर हार मान लेता है। तो वो सोचता है कि ये सब चीज़ें हमारे दायरे में है ही नहीं। बट ये है कि सर जो पेरेंट्स हैं, अगर उनका विज़न हो तो सर मेरी पीढ़ी में कोई बढ़ावा नहीं है। सबसे पहले स्कूल जाने वाले भी ननिहाल के साइड से और पिताजी के साइड से स्कूल जाने वाले मैं और मेरे बड़े भाई हैं। फिर भी सर पिताजी का उस टाइम जब वो दैनिक मज़दूरी करते थे कि भाई आज अगर मज़दूरी की तो शाम को खाना आएगा। उस टाइम नहीं भी की तो नहीं की तो नहीं चूल्हा आएगा, नहीं जलेगा। चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि सर पिताजी के भी 4 भाई-बहन थे, वो छोटे, उनको लेके वो शिफ्ट हुए थे। बाड़मेर से यहाँ पैतृक गाँव उधर था, वहाँ यहाँ शिफ्ट हुए तो उनकी ज़िम्मेदारी भी उन पे थी। फिर धीरे-धीरे उनको पढ़ाया, फिर धीरे-धीरे उनको सबकी शादी-ब्याह भी करना होता है, सब सेटल किया। फिर हमारी पढ़ाई पे उस टाइम सर ये विज़न आना भी मेरे ख़्याल से एक बहुत बड़ी बात थी बड़ी कि उस बात है। कंडीशन में हुँ। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने